लॉलीपॉप बना दिया है तो उसने क्या कर चलना है। बातें और होनी है। मैं ऐसा करता हूँ, अपने दूसरे मेहमान को भी बुला लेता हूँ ताकि वो भी हमारी गुफ्तगू में शामिल हो जाएं। बिल्कुल। जी नाजरीन, वजाहत अत्रे साहब बैठे, इनसे तो और बहुत सी बातें होनी है। मैं अपने दूसरे मेहमान को भी बुला लूँ। इनका भी ताल्लुक़ शायरी से भी है, फिल्मों से भी है, रेडियो से भी मुंसलिक रहे हैं, टीवी से भी मुंसलिक हैं और फिल्मों को असिस्ट किया एज डायरेक्टर। उसके बाद फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखी और अब टेलीविज़न के लिए भी काम कर रहे हैं। तो काफ़ी फील्ड्स में इन्होंने काम किया है और मैं उनको बुलाता हूँ, फिर हमसे पूछते हैं कि किस फील्ड में उन्होंने क्या क्या किया और कौन सी फील्ड उनको ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों उन्होंने इतने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम किया। मैं बुलाने लगा हूँ आज के मेरे दूसरे मेहमान मजहर अंजुम। अब भागते कहाँ हो मिस्टर? Why did you touch me? I will kill you. एक दिन मलकल मौत ने हमारा घर का घंटी बजाया ना, शुक्र हम घर पर नहीं था, तुमको ले गया। सुनो प्रीति, मैं फौजी हूँ और मुझे ऐसे बिगड़े जानवर को सुधारने का तरीका आता है। वो तरीका जंग के मैदान में आजमाओ, मेरे घोड़े पर नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को एहसान नहीं किया, बल्कि ये तो मेरा फर्ज था। एक बार फिर शुक्रिया। आउटिंग हो रही है? हाँ, हो तो रही है। खूबसूरत जगह है और खूबसूरत चेहरों से तो ऐसी जगह और भी सज जाती। रमजानी, मुझे एक बात बताओ, मुझे फॉरेन ऑफिस पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचूं? और ये तुझे ऐसा करो, ऐसे छाल कट मारो पौड़ी चाहे टाइम वेस्ट होएगा। बटन टूट गया है, लाइए मैं लगा देती हूँ। थोड़ी बचा के। कोई बात नहीं, आप लोग हमारे मेहमान हैं, आपका जहाँ जी चाहे बटन लगा दें, बटन यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, कोई बात नहीं, आपका हर बटन सर आंखों पे। आइए साहब, कैसे गुजार रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। वजाहत अत्रे साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वजाहत साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? प्लीज तशरीफ रखिए। वजाहत साहब, अंजुम साहब ने शुरुआत शायरी से की, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। फिर इन्होंने फिल्मों को एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी फिल्मों में इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद कहानी नवीस बने और फिर कितनी फिल्मों के लिए आपने लिखा अंजुम साहब? देख सको 38-39 मूवीज होंगी। माशाल्लाह, बहुत है, बहुत फिल्में होती हैं। कम मेरे हिसाब से कम है। तो क्वांटिटी में नहीं, मैं जा रहा हूँ क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। तो ये सफ़र किस तरह शुरू हुआ आपका? आप क्या पहले रेडियो से मुंसलिक रहे हैं या पहले फिल्म में थे, किस तरह से? देख सको मेरा स्टार्ट है रेडियो से। रेडियो से जो कमर्शियल प्रोग्राम्स जो हुआ करते थे, अच्छा, मुख्तलिफ मसनूआत के या फिल्मों की पब्लिसिटी के जो प्रोग्राम होते, अच्छा उन्हीं दिनों स्टूडियोज़ में भी चूँकि आना जाना मतलब लगा रहता था फिल्म के शौक़ की वजह से। जी। तो ए रियाज साहब हमारे हिदायतकार हैं, उन दिनों उनकी एक फ़िल्म हिट हुई थी शेरांदी जोड़ी, तो बड़ा अच्छा वो उस वक्त जो है उनका नाम था, बड़ा काम कर रहे थे। तो उनके पास में जाके जो है वो उनको असिस्टेंट के तौर पे उनके पास चला गया, उनके साथ काम कर रहा था। 3-4 तो पिक्चरें असिस्ट की। मुख्तार गिलानी साहब फिर उन्हीं दिनों में साथ थे, उनसे भी कुछ सीखता रहा। तो एक दिन फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हें काम तो बहुत सारे आते हैं, तो पहचान जो है तुम्हारी वो क्या है? मतलब तुम होस्ट हो, कंपेयर हो, नरेटर हो, तुम एक्टर हो, असिस्टेंट हो, राइटर हो, तुम क्या हो? उस दिन फिर मैंने एक सा फैसला किया बैठ के कि मतलब मुझे जो है वो अपनी पहचान जो है वो किसी एक हवाले से बनानी चाहिए। सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग। अच्छा, तब आपने लिखना शुरू किया, कहानियाँ लिखनी शुरू की। तो आपने बेसिकली, आप शायर भी थे माशाल्लाह, तो आपने फिल्मों के गाने क्यों नहीं लिखने की कोशिश की कभी? फिल्मों के गाने एक्चुअली मैं मतलब कभी अपने आप को माइल नहीं कर सका लिखने के लिए। सबसे पहले आपने कौन सी फिल्म लिखी? सबसे पहले मैंने लिखी थी मज़हर शाह मरहूम की आखिरी फिल्म थी बाबल दियाँ गलियाँ।
और डायरेक्ट किसने किया था? डायरेक्टर थे उसके सैयद ज़फ़र हैदर थे। अच्छा मतलब इट वाज अ फ्लॉप मूवी अच्छा जी। लेकिन उसके बाद जो तबसरे आए अखबारात में, उसमें ये आया था कि जी ये जो राइटर आया है नया, इसने पंजाबी अदब को और कमर्शियलिज्म को जो है वो इकट्ठा कर दिया। अच्छा, वो पहली फिल्म आपकी पंजाबी थी? जी, पहली फिल्म पंजाबी अच्छा, थी। अच्छा, उसके फिर? बाद दूसरी फिल्म मुझे कमांडो एक्शन जो है वो मिली, वो इत्तेफाक से वो सिल्वर जुबली हो गई। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे उसमें, गुलाम महीउद्दीन थे, नादरा थी, अच्छी और कास्ट उसको की किसने फिल्म थी। डायरेक्ट जी। किया था? उसके डायरेक्टर थे ए रियाज साहब अच्छा जी, वही मेरे मतलब उस्ताद भी वही। अच्छा उसके बाद फिर जो है वो मुख्तार गिलानी साहब एक फ़िल्म लिख रहे थे कालका। उन दिनों उनको हार्ट अटैक हुआ, उनका बाईपास के सिलसिले में वो अमेरिका गए। वो पिक्चर सारी की सारी जो है वो मुझे लिखनी पड़ गई। अच्छा वो पिक्चर जब रिलीज़ हुई है तो वो सुपर डुपर हिट फिल्म थी। अच्छा अच्छा, वहाँ से सिलसिला जो है वो चल पड़ा। फिर चल पड़ा। उसके बाद हाथी मेरा साथी और फिर सज़ा और पनाह और शमी आरा मतलब- साहबा की जी, फिल्म। फिर उनके साथ अच्छा। काम जो है वो स्टार्ट हो उनके लिए गया। आपने कितनी फिल्में लिखी शमी आरा साहबा के लिए? उनके लिए मैंने लिखी हैं 2 फिल्में, अच्छा, एक हाथी मेरा साथी थी हाँ। और एक आखिरी मुजरा थी। और दोनों ही हिट फिल्में थी ये? दोनों माशाल्लाह हिट थी। एक के 11 अवार्ड थे, एक के 13 अवार्ड थे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं आपकी फरमाइश। इसमें लोग हमसे फरमाइश करते हैं अपने गानों की या किसी फिल्म के किसी ख़ास सीन को देखने की, तो वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमें जिस नगमे की फरमाइश आई है वो इत्तफाक से रशीद अतरी साहब आपके वालिद साहब के गाने की फरमाइश है, और फिल्म नींद। फरमाइश है रुखसाना शफीक की, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि वजहत अतरे साहब के वालिद रशीद अतरे साहब की कंपोजिशन में ये गाना है, आइए देखते हैं। बिंदिया बिंदिया हो सावरी, दिया धड़के सखीरी, दिया धड़के सखीरी, जोर से जियाई मेरे बलम किसे चोर से, आई मन में लहर किसे और से, जी तोरे नैना लड़े किसे छोर से, जिया धड़के सखीरी। काहे दुनिया रंगीली आज लगे, काहे दुनिया रंगीली आज लगे, मोहे कहते हुए भी नाज लगे, मोहे कहते हुए भी नाज लगे, मन बांधे लगन की डोर से, जियाई भीगे बलम किसे चोर से, आई मन में लहर किसे और से, कि तोरे नैना लड़े किसे छोर से, जिया धड़के सखीरी। हुई मैं तो निराली धुन में मगन, हुई मैं तो निराली धुन में मगन, सखी साथ कहो लागी किसकी लगन, सखी साथ कहो लागी किसकी लगन, तोरे मन में छुपे चोर से, भी तोरे नैना लड़े किस छोर से, जिया धड़के सखीरी। मैं खुद हूँ कहीं मोरा ध्यान कहीं, मैं खुद हूँ कहीं मोरा ध्यान कहीं, कहो मोरी कसम यही प्रिय